नमस्कार दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी का एईसी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 30 दिसंबर को हो रहा है और रिसेंटली जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने डेट शीट में जो चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से बीए का जो एग्ज़ाम है, सिर्फ बीए कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला जो कोर्स है, जिन स्टूडेंट्स ने बीए ऑप्ट किया है उनका एग्जाम मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया जाएगा और बीए को छोड़कर बाकी जितने भी और कोर्सेज हैं, बीएससी है, बीकॉम है या बीसीए है या और जो कोर्सेज हैं जहां पर एईसी का पेपर प्रिस्क्राइब्ड है, उसका एग्जाम इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि बीए का पेपर बाकी कोर्सेज के एईसी के पेपर से अलग होने वाला है। पिछले सेशन में भी पेपर को इसी तरीके से कंडक्ट किया गया था, लेकिन जो पहली डेट शीट पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी की थी उसमें इसको एक ही सेशन में एक ही टाइम पर रखा गया था, लेकिन अब फिर से उसको रिवाइज कर दिया गया है, जो सही बात है क्योंकि ये पिछले सेशन के हिसाब से अब पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो पिछले सेशन में जो एग्जाम हुआ था वहां दो जो पेपर आए थे एईसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। डिफरेंस का मतलब है कि जो बीए के लिए एग्जाम में जो पेपर आया था वो पेपर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटकर था और कंपैरेटिवली अगर हम स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो थोड़ा टफ पेपर था। लेकिन बाद में जो बीएससी के लिए जो एग्जाम आया, जो बीएससी का जो पेपर था वो बहुत आसान था और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरीके से पेपर जो है वो डाला गया था, क्योंकि उसको पहली बार वहां पर कंडक्ट किया गया था। इसके बाद अब क्योंकि फिर से दो पेपर होने वाले हैं और दो पेपर का लेवल जो है वो अगर दो अलग अलग एग्जामिनर्स ने सेट किया है या चाहे किसी एक एग्जामिनर ने भी सेट किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों का जो लेवल है, उसका जो टफनेस का जो लेवल है, कितना उसमें डिफिकल्टी का जो लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक पेपर में आसान आए, मान लीजिए शॉर्ट नोट्स हैं, एक पेपर में आसान आ रहे हैं तो दूसरे में टफ भी आ सकते हैं। दो अलग अलग पेपर सेटर्स अगर पेपर डाल रहे हैं तो काफी ज्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी के एंड से है कि उन्होंने पेपर को किस तरीके से सेट करवाया है। अभी रिसेंटली जो एईसी के या डीएससी के दो जो एग्जाम्स हुए थे, जिसमें बीए का थर्ड सेमेस्टर का एईसी का एग्जाम था, जिसमें लास्ट मोमेंट पे आकर जो है वो हमने देखा कि काफी सारे चेंजेस हुए थे पेपर पैटर्न में। यहाँ एईसी के फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके के कोई बदलाव या चेंज की संभावना तो नहीं बनती है। लेकिन अगर पेपर में कोई पैटर्न में अगर कोई चेंज आ भी जाता है तो अगर आपने सारा सिलेबस को अच्छे से कवर किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई फर्क पड़ता है। अब दूसरी बात सोचने वाली ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो बीए का पिछले साल का पेपर आसान आया था, ये आसान या टफ की जो क्वालिटी है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, आपको टू आउट ऑफ 5 आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अगर आपको 5 शॉर्ट नोट्स दिए हैं और उसमें से आपको 2 अगर कोई करने हैं तो आपको क्या करना है कि वहां से आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब किया गया है, हो सकता है क्योंकि उसमें काफी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, हो सकता है कि आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाए और उसके बाद के जो क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 7 वहां भी पूछ लिया जाए। तो जो टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, सॉरी 4 और 2 6 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच से निकल जाते हैं। अगर पेपर इस तरीके से आता है तो ऐसे पेपर को हम आसान करें, क्योंकि उसमें चॉइस जो है वो थोड़े किए हुए कवर किए हुए सिलेबस से ही निकल आती है। लेकिन अगर सारे टॉपिक्स को कवर करके पेपर को सेट किया गया है पूरी तरह से और ये बहुत ध्यान रखा गया है कि हर एक टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, तो जो चॉइस है वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच एक नया टॉपिक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, रेटोरिक क्या होता है, और अलग अलग जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या एक ही टाइप के जो फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं उनके बारे में डिटेल्ड आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ऐसे में अगर इस तरीके से पेपर आता है तो वो आसान पेपर कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे इंटरव्यू के लिए है, जॉब इंटरव्यू वाला पार्ट है, या ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट है, या जो कॉन्वर्सेशन वाली बात है, वहां पे जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो मेजर किया जाता है। तो ऐसे में जितने भी आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उन सब के वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और लिंक का उसकी प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू भी वहां पर इसी वीडियो में कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को जो है वो वहां से आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए उस तरीके का। टेलीग्राम चैनल के थ्रू
सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो अवेलेबल है। अपने आप को तैयार करिए पेपर के लिए और शुभकामनाएं। आप अच्छे से अगर अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से अगर आप करेंगे इस सारे पेपर को तो आई होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, उनको जरूर आप करें। 2 क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में से करने हैं, 2 वहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो लास्ट वाला 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू 7 है, वहाँ से अगर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो छोड़कर पेपर को आपने कोई नहीं आना है। 1.5 घंटे का पेपर ही ये रहेगा और ऐसे में आपको क्योंकि टाइम का भी बहुत ध्यान रखना होगा अगर आपको सारे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।